Hello YouTube, welcome back to my guys. पास्ट पेपर्स अब हम उसकी सॉल्व करते हैं, अल्लाह मिला करे। बेसिक यूनिट्स और प्रीफिक्सेस के भी आ जाए तो उसके भी ठीक है। ये पहला वाला मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिया बट बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी के इसके डेंसिटी का पहले आता है। डेंसिटी होता है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास वेट, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने पहले निकाल लिया। वॉल्यूम क्या है? मास इंटू मास इंटू मास, सॉरी लेंथ इंटू लेंथ, वो मीटर क्यूब। ऊपर क्या है? मास, मास किलोग्राम होता है, तो यहाँ से प्लस थी थी रेसिप्रोकेट हुआ। रेसिप्रोकेट करो, ऊपर गया तो -3 हो जाएगा, के जी एम -3। सेकेंड वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक तौर पे आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ना, इसको काट दो। जहाँ पर भी आएगा ना एएस के पेपर में, ईयरली वगैरह में, ये टॉपिक हो गया रिमूव्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ A2 में चली गई, तो इसलिए इसके लिए परेशान ना हो। ओके, इसके लिए वेक्टर के मैं पास पेपर करा चुका हूँ। हाँ, अब ये वाला करते हैं। माय गॉड, मैंने थोड़े से पहले ही सॉल्व करे थे, लॉल। खैर, अब फोर्स इज इक्वल्स टू मास, बट एसआई बेस यूनिट ऑफ फोर्स निकाल ली, बहुत सारे निकाल लिया, के जी एम एस -2। अब नीचे वाला पार्ट सबसे मेन, जिसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा, रेजिस्टिव। अब एक स्फेरिकल बॉल है, वो हवा में छोड़ी गई, उसके हमेशा एक एयर रेजिस्टेंस होती है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टिव फोर्स है, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ऑफ एयर रेजिस्टेंस। देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ हो ना, आप कभी भी हर किसी जगह भी मूव करो, या आप अपने माशी हालात बढ़ा रहे हो, हमेशा दुनिया का एक उसूल है कि आपके पास एक नेगेटिव फोर्स लगती है। अब आप उस नेगेटिव फोर्स का रद्द अमल के अपनी फोर्स बढ़ा के करो या अपनी फोर्स कम करके करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अब मैंने देखा, टीचर ने, मेरे उस्ताद ने मुझे ये बताया था। मैं पहले जो अजीब तरीके से पेपर सॉल्व करता था, अच्छे तरीके से करता था, चीज़ सही होती थी, लिखता सही था, पर बड़ा अजीब तरीके से करता था। मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उसको मैंने कंटिन्यू करा सॉल्यूशन उसका यहाँ पर। फिर मैं यहाँ आ गया खुद ब खुद। फिर मैं यहाँ से यहाँ आ गया। फिर मैं यहाँ आ गया। फिर मैंने कुछ यहाँ लिख दिया। फिर मैंने यहाँ आंसर लिख दिया। एग्जामिनर किस तरीके से पढ़ेगा? इस तरीके से, इस तरीके से उसकी आंखें मूव करेंगी। ये उसने आंसर करा, चलो सही करा, बहुत आगे पीछे करा, बट इस तरीके से ना करो। बेचारा एग्जामिनर एक इंसान है, हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए, दिल साफ रखना चाहिए, नबी ने बताया। तो हम भी उसी तरीके से करेंगे काम। फोर्स इज इक्वल्स टू CRB। अब फोर्स हमने ऊपर ड्राइव कर ली थी। फोर्स क्या है? आपकी फोर्स है KG m-2, KG ms-2, KG ms-2, KG ms-2 इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फोर्स हमने निकाल ली। ये क्या हुआ? फोर्स हमने निकाल ली। सी बचा, सी हमें निकालना है। आर, आर क्या है? रेडियस, रेडियस एक तौर पे लेंथ है, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट एम भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय वी। वेलोसिटी क्या है? ms-1। अब सी हमें फाइंड करना है। बेसिस सेम, पावर एड, m 1 + 1 2, s-1 इज इक्वल्स टू KG ms-2 डॉट सी। यहाँ मल्टीप्लाई हो, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी आप आगे देखिएगा, आपके सवालात आएंगे होमोजेनिटी के। m2s-1 +2 है, ऊपर जाके m की पावर क्या होगी? 1। खैर, मैं लिनियरिटी फॉलो करता हूँ। यहाँ देखो जगह खत्म होने वाली, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, एरो वैरो कुछ नहीं बनाएंगे, एग्जामिनर खुद ही हमारा पैटर्न समझ जाएगा। इसकी पावर क्या है? 1। अब 1 ये ऊपर जाएगा, एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, सीधी सीधी बात। अब -2 होगा तो 1 प्लस -2 मतलब 1 - 2 आपका होगा इनडायरेक्टली, सॉरी डायरेक्टली, KG m-1, s-2 और f-1। अब बहुत बच्चे इस जगह गलती करते हैं, इधर देखो, बड़ा कर देता हूँ ज़रा, सिर्फ ये चीज़ लिखता हूँ, s-2, s-1, -2। अब देखो -2 ऊपर सही है, ओके। s-1 नीचे,
पावर मैंने क्या बोला, पावर की जो साइन है वो रेसिप्रोकेट उलट जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाती है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ भी है। तो जब हम इसको ऊपर भेजेंगे s-1 को, तो ये -1 की जगह +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका s-2 +1। क्यों? -1 था ना, ऊपर गया 1 हो गया, -2 +1 होता है -1। kg m-1 s-1, base unit of c is kg m-1 s-1। लो, हो गया। अब इसके मैं मार्केट स्कीम में आंसर चेक कर लेता हूँ, कहाँ है इसका आंसर। 5 था शायद। हाँ ये रहा, m-1 s-1 सही। अब a ball is dropped from kinematics का सवाल। ओके, अब ये वाला सवाल ना क्या है, अच्छा ये भी एक तौर पे, चलो ये मैं जो ना थोड़ा सा ये ऐसा सवाल है, मैं आपको जो ना ये रैंडम और सिस्टमैटिक एरर के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे ज़रा मुझे इतना लग रहा है मिलता जुलता है, बट है नहीं, बट स्टिल एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा आप लोगों का। ये सवाल है ना। अब ओ लेवल्स के अंदर हमने जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हम जिससे हम चीज़ें मेजर कर सकते हैं। ओ लेवल के टाइप का सवाल, एक एक मार्क्स हमें फ्री का मिल रहा है। देखो जहाँ पर मार्क्स मिल रहा है ना, वहाँ पर गेन करो। State the most appropriate unit, instrument or instruments for the instrument of the following, for the measurement of the following. The diameter of a wire of about 1 millimeter, micrometer screw gauge. रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट लैम्प, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, सब कुछ छोड़ दो, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ओम मीटर या एवो मीटर, या मैट्रिक का बच्चा इंटर का बच्चा सॉल्व कर रहा होता, वो जो यहाँ पर एक और तीसरी चीज़ लिखता, वो यहाँ पर लिखता है एक तरीका होता है उनका, तो खैर वो छोड़। पीक वैल्यू ऑफ एन एसी, ये क्या है सर? ऑल्टरनेटिंग तो हम तो, हमारे तो घर में जब भी मैं वो आता था इलेक्ट्रिशियन, वो तो एक टेस्टर लेके मार देता था। वो वोल्टेज तो हमारे सामने चेक नहीं हुआ, बट नहीं, एक एम मीटर होता है, एम मीटर के थ्रू हम जो है वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ पर वो ये नहीं लिखा जाएगा एम मीटर, यहाँ पर लिखा जाएगा कि आपका ओ सी आर। ओ सी आर क्या होता है? और नहीं, सी आर ओ, सी आर ओ। ओ सी आर तो कुछ और होता है। सी आर ओ, सी आर ओ क्या होता है आपके पास? कैथोड रे और इसको ऑस्किलोस्कोप। ओके, अब क्या इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर भी इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए। ओहम मीटर, सी आर ओ, सी आर ओ, ठीक है, और ओहम मीटर, माइक्रोमीटर स्क्रू वॉच। ठीक है, 3 मार्क्स मिल गया, मैं मुबारक हूँ। एसआई बेस यूनिट, वाह। अब बेस यूनिट्स मैंने आपको 7 पढ़ाई थी। कैंडेला, लुमिनोसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, सी डी। टेम्परेचर होता है केल्विन, ये इस तरीके से। अब सवाल के, टू ऑफ एसआई बेस यूनिट एंड द यूनिट्स मास का 1 किलोग्राम से कह रहे लेंथ है मीटर। नेम 3 अदर एसआई बेस यूनिट्स एंड द क्वांटिटीज। करंट, देखो 3 मार्क्स इस तरीके से मिल रहे हैं यार। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स से तुम्हारा एक ग्रेड का थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। करंट, यूनिट एम्पियर, क्वांटिटी करंट लिख दिया। टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं शॉर्ट फॉर्म में टेम्प लिख देता हूँ। ओके, टेम्प, चलो छोड़ो ये, चल यार राइटिंग गंदी हो गई। टी एम पी ई आर ए टी यू आर ई, यूनिट
केल्विन। तीसरा क्या है? तीसरा अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर दो, अमाउंट ऑफ सस्टेंस ले लो, कुछ भी ले लो, टाइम ले लेते हैं, सेकंड। खुश? ये देखो ना, 5 मार्क्स का सवाल, कितना आसान है, सोचो जरा। इक्वेशन हमें दी हुई है एक, हमें ड्राइव्ड यूनिट ऑफ प्रेशर निकालना है, ठीक है, प्रेशर का हमें ड्राइव यूनिट निकालना है। पी प्रेशर, प्रेशर पी है, डेंसिटी छोटा पी है। पेंसिल लेना, ये मार्क कर लेना जो मैंने रेड लाइन से करा है, इससे आपकी आंखें डायरेक्ट इसमें पहुंच जाएंगी। डेप्थ एच है। जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जी होती है, वो होती है आपकी एक्सेलरेशन, स्पीड नहीं होती, ये होती है एक्सेलरेशन। हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है, मतलब ये वाला। अब प्रेशर हम किस तरीके से निकालेंगे? क्या दिया हुआ, रो जी एच, ये तो हमने ओ लेवल में पढ़ा था। डेंसिटी मैंने आपको ऊपर बताया के जी m-3 होती है, ऑलराइट। मल्टीप्लाई, ये देखो बड़ा डॉट मल्टीप्लाई का है ताकि इन तीनों को मैं सेपरेट कर सकूँ। यहाँ पे भी लिख दो ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, ms-2, हाइट m, प्रेशर हो गया आपका के जी m-3, सॉरी एक साथ ही कर दो, -3 +1 +1, बेसिस सेम है ना इन तीनों की, इन तीनों की बेसिस सेम है। -3 +1 -2, -2 +1 -1, के जी m1 m-1 s-2, ये हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर हमें क्या पूछे, ड्राइव यूनिट, हमने ड्राइव तो कर लिया, ठीक है। अब क्या इसके अंदर कुछ और पूछे, जरा सोचे एक सेकंड, जब तक मैं पानी पी लूं क्योंकि मेरा गला हो रहा है खुश्क। अब सोचो ज़रा, मैंने पिछले लेक्चर्स में, 2 लेक्चर पहले, लेक्चर नंबर 3 में शायद ये बताया हो, शायद क्या बताया, लेक्चर पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि एक हमने इसकी ऐसा यूनिट अभी निकाली है, ठीक है। इसकी एक ड्राइव यूनिट भी होती है। ड्राइव यूनिट क्या, जिस बंदे ने, साइंटिस्ट ने इस चीज़ को दरियाफ्त करी है, वो अपने नाम के साथ ही तो लगाएगा भाई कि ये मेरे नाम फिर पूरी ज़िंदगी वाले लेते रहे, जिंदगी मतलब जिंदगी के बाद भी मेरे लेते रहे। कोई भी, किसी को भी प्रेशर निकालना है तो उसके साथ अपनी ड्राइव यूनिटी मेरी लगाएगा, ये थोड़ी ना लगाएगा प्रेशर के साथ अपने। अब प्रेशर के जो ड्राइव यूनिट होते हैं, अगर आपका सवाल है न्यूटन सेकंड तो गलत है, कुछ और है तो भी गलत है, सिर्फ जिसका सही जवाब है वो है पास्कल, पी, ठीक है। ये हो गया प्रेशर का ड्राइव यूनिट, पी ए, सॉरी पी ए, पी तो मोमेंटम का होता है, आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। आगे जाते, ये आया ना सवाल प्रीफिक्सेस का। A unit is often expressed as a prefix. For example, a gram may be written with the prefix kilo as the kilogram. Prefix represent the power of 10. In this case, the power of 10 is 10 to the power minus 10 to the power 3. दोबारा सवाल पढ़ते, कंफ्यूज हो गए जरा। A unit is often expressed as a prefix. For example, a gram may be written with the prefix kilo, kilogram. ठीक है, 10 to the power minus 10 to the power 3. The prefix represents the power of 10. In this case, the power of 10 is 10 to the power 3. अब सवाल सॉल्व करने में आते हैं। नैनो मैंने आपको बताया था, उल्टा चलो, माइनस में आओ, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, याद करो जरा। मैं अपना वो लेक्चर खोल भी लेता हूँ ताकि तुम लोग रिवाइज कर लो उसको, ठीक है। ये रहा, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। नैनो क्या होता है, 10 to the power -9। नैनो क्या होता है, 10 to the power -9। सेंटी, सी से स्मॉल से प्रेजेंट होता है। मेगा, ये तो मेगा है, हाँ। टेरा, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। आंसर भी चेक करा देता हूँ आप लोगों को अगर परेशानी हो रही है। सवाल नंबर 10 था ये, ठीक है, पास पेपर का। मैंने पास पेपर कंपाइल नहीं करे, ये नहीं समझ रहे, मेरे पास पेपर कंपाइल्ड है यार, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ।
माइनस सी मेगा टेरा, सही है। स्केलर वेक्टर, चलो ये भी कर देता हूँ भाई, ये वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया भी लेक्चर में। स्पीड वेलोसिटी वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है। डिस्टेंस मूव नॉट डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, स्केलर। ये भी चेक कर ले, स्केलर स्केलर वेक्टर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ये सिस्टम एरर मैं आपको बता दूंगा। देखो एरर से भरे हुए सवाल, एरर इसलिए एंड में कराऊंगा ताकि बच्चों के दिमाग, जो चीज़ एंड में कराते हैं ना बच्चों के दिमाग में रहती है, बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि मुश्किल चीज़ एंड में करे। मैंने हमेशा उल्टा चला। आप लोग यकीन करें या ना करें, मैंने सबसे पहले जब ये चैप्टर मैंने पढ़ा खुद था, मुझे पढ़ाने के बाद जब मैंने खुद पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले एरर पढ़े थे, बट स्टिल अब, क्योंकि एरर देखो, ये सवाल की तरह तुम मार्क्स चेक करो, 1 2 3, 3 2 6, नहीं 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 मार्क्स। सवाल आ गया। स्पीयर ऑफ रेडियस आर इज मूविंग थ्रू फ्लूइड रेडियस, अंडरलाइन ये पेंसिल से करना, ठीक है, ताकि तुम अगर आग भी देखो तो आग, तिरछी आग से भी देखो तो तुम्हें पता चल जाए कि क्या है। कांस्टेंट स्पीड v, फोर्स f से रिप्रेजेंट हो रही है ये, where d depends on the fluid, show that the SI base units of is this। अब बस हमें शो करना है, 3 मार्क्स हमें शो करने में मिल जाएंगे, बहुत आसान सवाल। फोर्स हमने ऊपर निकाला, फोर्स क्या होता है आपका, अल्लाह भला करे, के जी एम एस माइनस टू। एक्सेलरेशन क्योंकि एम एस माइनस टू होती है और फोर्स का के जी होता है, ठीक है। अब अच्छा ये देख रहे हो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 6 पाई, 6 पाई से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, उसको आपको जब भी ऐसा बेस यूनिट्स निकालना उसको आप जो है ना ओमिट कर देना, ओमिट लिख भी है तो, ओमिट एनी वैल्यूज गिवन, ये मैं कोई और कलर से लिखता हूँ ना ताकि आप लोगों को ज़रा टेंशन आ जाए, डाइवर्ट हो जाए। ओमिट एनी वैल्यूज गिवन इन these questions, ठीक है। जब भी आपको ऐसा बेस यूनिट निकालने हो, these questions का ये मतलब है। वापस से रेड में चेंज करते हैं, के जी एम माइनस टू, डी आपको फाइंड करना है। आर क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होता है एम, रेडियस का स्क्वायर तो नहीं, तो एम टू तो नहीं लिखेंगे। कांस्टेंट स्पीड वी, अब ये नहीं देखना, ये कोई बहुत देर होशियार बच्चों को बोलेगा सर कांस्टेंट लिखा था, कांस्टेंट का मतलब तो सर हर कोई चीज़ कांस्टेंट हो तो वो तो उसका ग्रेडियंट निकाले तो जीरो होता है, तो यहाँ से मैंने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ रहा था मेरा, तो मेरे तो मार्क्स कट गए। कुछ होते होंगे ऐसे बच्चे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। डी डॉट ओमिट कर दी हमने ये वाली वैल्यूज, दीज वुड बी ओमिटेड, ओमिटेड याद रखना। डी मल्टीप्लाई बाय, रेडियस आपका मीटर होता है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी एम एस माइनस वन, एम टू एस माइनस वन, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। +1 माइनस माइनस, नहीं क्या है ये, एम के ऊपर क्या पावर आ रही है, चलो लिख देता हूँ, एम के ऊपर पावर आ रही है 1, बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड होगी, ओके। ये +2 है, ऊपर जाएगा -2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एस माइनस टू, एस -2 प्लस, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड, ये क्या है -1, डी इज इक्वल्स टू, अरे तो मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, एक सेकेंड,
ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ओके, आई एम सॉरी, ये कंफ्यूजन हो जाती है इससे। अच्छा मैंने देख लिया। तो केजी का केजी लिखा जाएगा, डॉट प्लस -1 m -1 s -1। ओके, सॉरी इससे ज़रा आपको कन्फ्यूजन है, ये बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। ये हमने प्रूव कर लिया, हमें 3 मार्क्स मिल गया। ओह माय गॉड, चलो ये तो बाद में कराऊंगा। रैंडम सिस्टमैटिक, ओ आ गया था। स्टेट द एसआई बेस यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम तो होता है लेंथ टू ब्रेथ टू हाइट। तो सर ये तो मीटर क्यूब हुआ, राइट? कोर्स मीटर क्यूब। अच्छा, अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा हो, अभी दिमाग में बात क्लिक करी मैं, अच्छा इसका क्या करूँ मैं, इसका तो मैं तो सेम आंसर ही लिखा हुआ है, तो मैं उसको वेरीफाई कैसे करूँ पीछे से, यही चीज़ होगी। है, इसमें स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं ऐसे सवालात में। इसके अंदर भी स्टेप्स के मार्क्स दिए जाएंगे। जब भी आपके सवाल के अंदर आपका आंसर दिया हो ना, आपको बस प्रूफ करना हो, शो करना हो, आपको स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन वॉल्यूम नहीं। फोर्स हमने निकाल ली थी, अल्लाह भला करे, आपकी होती है फोर्स kgms-2 अपॉन एरिया होता है, अल्लाह भला करे, m स्क्वायर। kg मल्टीप्लाई बाय m⁻1 प्लस ये 2 है, ऊपर जाएगा -2 बन जाएगा, और s-2 का ऐसे ही एज इट इज, m-1 s-2। प्रूव्ड माय फ्रेंड्स, प्रूव्ड। देख लो। ओके, हैप्पी? ये आए ना सवाल। अब वॉल्यूम, अब देखो जरा, ऐसे सवाल होते हैं ना, कभी घबराना नहीं, डू नॉट पैनिक इन द मोमेंट। मैंने एक गेम खेला था एक, तुम लोगों ने भी नाम सुना। मैंने एक गेम खेला था, ताकि आप लोग बोल ना हो इसलिए भी स्टोरी सुना रहा हूँ। मैंने एक गेम खेला था गॉड ऑफ वॉर 2018 वाला। पहले के 3 वर्जन PS3 भी था मेरे पास, पर मखसूस वजूहत की वजह से पहले के 3 मैंने गॉड ऑफ वॉर नहीं खेले। जिनको पता हो तो को पता होगा किस वजह से। खैर, तो मैंने 2018 वाले गॉड ऑफ वॉर के अंदर देखा था कि क्रेटोस जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बेटे से एक चीज़ ये ज़रूर बोलते हैं, इन द मोमेंट ऑफ पैनिक, इन द मोमेंट ऑफ पैनिक स्टे काम। ठीक है, क्यों? बड़ा सवाल आया, बहुत ज़्यादा इसके अंदर। तुम्हें, मैं भी अभी वर्किंग करूँगा बहुत ज़्यादा होगी, तुम लोग भी करोगे बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान से करना, पैनिक थोड़ा सा भी करोगे ना, मुश्किल सवाल आया है, जो मार्क्स मिलने वाले भी होंगे वो भी नहीं मिलेंगे। दी एंड, एंड ऑफ डिबेट। Volume V of liquid that flows through a pipe in time t is given by the equation where P is the pressure difference। प्रेशर डिफरेंस मतलब पी क्या है? डिफरेंस ये नहीं कि सर प्रेशर को प्रेशर में से माइनस कर देते हैं तो यूनिट्स भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ये नहीं करना भाई, बस प्रेशर है वो। प्रेशर का डिफरेंस होता है डेल्टा पी between the ends of the pipe of radius r and length l and constant c depends on the frictional forces determine the base unit of c। आसान सवाल है, पैनिक नहीं करना। वी क्या है आपके पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? m3 मास क्यूब, मास क्यूब कह रहा हूँ, मीटर क्यूब। टी क्या होता है? टाइम। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एस। अच्छा, क्या बोला था? न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई ओमिट, तो बचा क्या? पी, प्रेशर। प्रेशर हमने ऊपर ही निकाला, ये देखो, के जी m-1 s-2, के जी m-1 s-2, के जी m-1 s-2 डॉट रेडियस। रेडियस क्या है? m की पावर 4। रेडियस की पावर 4 थी ना। सी हमें निकालना है, 8 को हम ओमिट कर दें, 8 को हमने ओमिट कर दिया, सी को हमें निकालना है। एल क्या है? लेंथ। लेंथ होती है आपकी एम। अब एक चीज चेक कर लो, के जी m-1 s-2, के जी m-1 s-2। अब एक काम करते हैं हम, ऊपर नीचे काटम कुटी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये चीज जो है ना आपकी, इस चीज से नहीं कटने वाली, मर के भी ये कभी नहीं करना। ये हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? या डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ से जो भी चीज वहां भेजोगे मल्टीप्लाई होगा।
ये चीज जो है ना, छोड़ो एक सेकंड, ये चीज जो है ना सिर्फ इस चीज से कट सकती है, ओके, जो मैं काटूंगा, m3/s। आई एम सो सॉरी, m3 बार बार बोल रहा हूँ मैं। असल में आप देख सकते हो सुबह के 6:16 हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं अभी, ये आधे घंटे आगे आएगा। s-2 डॉट, एक पावर से एक पावर कट गई तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ m3/c, ये, ठीक है। इस देखो मैं लिनियरिटी फॉलो कर रहा हूँ, एक के नीचे एक, m3/s = अब देखो, माइनस बेसिस सेम है इन दोनों की, -1 + 3, -1 + 3 होता है आपके पास 2, kgm²s-2/c। अब क्या होगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो c होगा, यहाँ m यहाँ पर था, डिवाइड हो गया जाकर, तो डिनोमिनेटर में तो m³ आ गया। चलो स्टेप ही शो कर देता हूँ, इसमें तो मैं भी बचपन में कंफ्यूज हो जाता, अब भी कभी कभार हो जाता। kgm²s-2, पावर 1 थी ना, ऊपर तो नहीं भेज रहे हम, पावर तो इन्वर्स नहीं होगी, -2 + 1, c.m³ c.m³ = kgm²s-1, m³ 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वहां जाके डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये देखना जरा, यहाँ पर कर रहा हूँ, kgm²/m³s-1, इसको हम जब ऊपर भेजेंगे m³ के, तो m³ -3 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं बस एक और सवाल कराऊंगा, कितने लग, टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, असल में मुझे ना सुबह हो रही है, नींद बहुत आ रही है, सो आई होप यू गाइस कैन फॉरगिव मी। -2m² प्लस, बे यार, c, हाँ c था, m², अब मैं इसकी थिकनेस और कम कर लूँ, स्क्वायर प्लस, नीचे +3 तो ऊपर जाके -3 होगा, s-1, kgm-1 s-1, आपको 3 मार्क्स मिल गए। आंसर चेक कर लेते, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ओके। Paramirones kgm-1 s-2, वेल, मुबारक को हमने सवाल सही कर लिया, ओ सॉरी ये सवाल है, kgm-1 s-1, kgm-1 s-1, ये देखो लिखा हो अभी 8 या पाए, अगर आपने फाइनल आंसर में डाल दी तो 1 मार्क्स कट जाएगा, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ ओमिट करना, ओमिट करना, ओमिट करना, ओमिट करना, पागल नहीं लगा रहा मैं। खैर चलो करते हैं, क्या पावर, ये आंसर क्या है, kgm-1 s-1, kgm-1 s-1, आपका आंसर आ गया। 3 के 3 मार्क्स आपको मिल गए, मुबारक हो, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। ओके, ये किस तरीके का सवाल है, कैलकुलेट द वैल्यू, अच्छे तो अनसर्टेनिटी का सवाल है। शो डेट द ऐसा बेस यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया नहीं बात, इसका मतलब क्या है, अब सोचो जरा, 1 सेकंड, 5 सेकंड लो, सोचो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर दिस, ऐसे बेस यूनिट में निकालने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। अब आपके पास दो चॉइसेस है, एनर्जी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, या एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको लगता है कि पहला वाला जो है ये करेक्ट है, तो
इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये सही है। पर यूनिट का मतलब होता है, देखो डिवाइड हो रहा है, मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पर का मतलब होता है डिवाइड, दी एंड। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है आपकी? एनर्जी आप कोई भी चीज़ भी, कोई किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हो। मैं एमजीएस से कर लेता हूँ। मैं तभी कह रहा हूँ एनर्जी हो कि हम फाइंड करते हैं। ऊपर करता हूँ जरा, एमजीएच, मास, ग्रेविटी, ग्रेविटी दोबारा बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन होती है के जी एम एस माइनस टू, एम एस माइनस टू। एम और जी क्या हो गया? फोर्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है आपकी? हाइट होती है एम। इन सबको हमने सेम करा, 1+1 2 होता है, तो एनर्जी हो गई हमारे पास के जी एम टू एस माइनस टू, के जी एम टू एस माइनस टू अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? m3। अब आंसर 2 मार्क्स ऐसे मिल गए, के जी एम टू प्लस +3 है, नीचे ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, याद रखना -3। और सेकंड -2, के जी एम -1 एस -2। देखो आंसर और सवाल सेम है, 12 को। ये चलो इसका ये, और इसके अलावा और कितने सवाल है? इसको मैं दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं, एक सेकेंड, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। आई एम सॉरी, असल में नींद मुझे बहुत आ रही है, या कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ दूंगा। For a wire extended elastically, the elastic energy per unit volume x is given by this। यंग मॉडुलस आ रहा है। यंग मॉडुलस होता है आपका रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो, ये सवाल चलो मैं करा ही देता हूँ, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, बस एक फॉर्मूला रख रहे ना, कि यंग मॉडुलस क्या होता है, वाई एम। ई से डिनोट करते चले, क्योंकि यहाँ पर भी ई से डिनोटेड है। सवाल में क्या है? ई इज द यंग मॉडुलस, वरना मैं वाई एम लिख देता, पर ई है यंग मॉडुलस, तो ई लिखते हैं हम। ई इज इक्वल्स टू, यंग मॉडुलस होता है आपका, ये आप डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में पढ़ेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, आई गेस, यस। देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, सी। एक सेकेंड, इन लोगों ने एआई बना लिया अपना चैट जीपीटी 4 के ऊपर, बट जो कि एक बहुत एडवांस लैंग्वेज प्रोग्राम है, एलएलएम है। जब मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप मुझे फार्मूला ऑफ स्ट्रेस बताए सिर्फ, तो आप यहाँ पर जो है फार्मूला ऑफ स्ट्रेस देना, आपने यहाँ पर स्ट्रेस की डेफिनेशन क्यों दे दी, ये मुझे बताओ यार। मैं सिर्फ स्ट्रेस थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। खैर ये तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक था। फोर्स अपॉन एरिया, ओके, जैसे मैंने आपको बताया। इसको हम इस चीज से, ऐसे कुछ होता है, इससे डोनेट करते हैं स्ट्रेस को। अच्छा, स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया। जब प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता था? सोचो। खैर, अब स्ट्रेन क्या, स्ट्रेन का पहले निकाल लेते हैं। चेंज इन लेंथ मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो इसका हो गया 1, ठीक है। ऊपर क्योंकि 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, 1/1 इज इक्वल टू 1। फोर्स होता है आपके पास के जी एम एस -2 अपॉन एरिया होता है m²। 1 + -2, आपके पास होगा -1। 1 + -2 -1, के जी एम -1 एस -2।
ये हो गया आपका स्ट्रेस का, हमने निकाल लिया। आई एम सॉरी, मैं जरा नींद में हूँ, शायद गलती हो जाए कोई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। यंग मॉडुलस का हमने निकाल लिया इनडायरेक्टली। तो क्या होगा, ये इस जगह ही बता दे दो, इसको छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पता है न्याय बैच होगा। के जी एम -1 S-2/1, तो मतलब यही आपका हुआ ना यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस वैसे जो है एक चीज होती है जो हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी सोचे नहीं आपके सर, कोई लेक्चर के अंदर मैंने मिस तो नहीं कर दिया? नहीं, मैंने पढ़ाया ही नहीं, बहुत आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग, दी एंड। एक्स क्या है आपके पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? M³ सी क्या है? सी हमें निकालना है। शो दैट सी हैज नो यूनिट्स, अच्छा इसमें भी शो करना है। सी सबमिशन का स्क्वायर, सबमिशन का स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन भी हमने निकाल लिया था। अच्छा स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन होता है 1। हमने निकाल लिया था ना यहाँ पर, हम फिर ओमिट कर देंगे, वैल्यूज को हम ओमिट करते हैं। और यंग मॉडुलस क्या है आपका? यंग मॉडुलस आपका के जी, एक सेकंड, शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ, आई अपोलोजाइज। एक्स, अच्छा, द वायर इज एक्सटेंडेड इलास्टिक, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आई एम सॉरी, मैंने मिस कर दिया, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी क्या होती है? देखो ऊपर हमने एनर्जी एक निकाली थी ना, क्या था? के जी, ये क्या है? इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना, एनर्जी एक तौर पे। यहाँ पर हमने पहले से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला हुआ है, क्या है? kg m-1 s-2, kg m-1 s-2, kg m-1 s-2। मुझे माफ कर दीजिएगा, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। m-1 s-2, सामने सामने चीजें दोनों कट गई। C has no units, no units proved। प्लीज खुदा का वास्ता टिक तुम लोग नहीं डाल के आ जाना, वो अपने अना में लेके चले जाएगा एग्जामिनर बात की, मुझे क्या नहीं दिख रहा कि तुमने सही करा है। पावर, ओ माय गॉड, ऐसा ही बेस यूनिट ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला क्या था अगर आप लोग याद करें? खैर कोई बात नहीं, किसी बच्चे ने नोट्स नहीं लिए होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पावर होता है आपके पास, मैंने यहाँ पर शायद बनाया भी है, हाँ ये रहा। पावर होता है आपके पास वर्क डन अपॉन टाइम, पावर की यूनिट्स होती है kg m2s-3, तभी मैंने आपको यूनिट्स पहले पढ़ा है। kg m2s-3, kg m2s-3, पावर क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, ये हमने निकाल लिया 3 मार्क्स। अच्छा 3 मार्क्स है, छोड़ो मैंने आंसर ही पहले लिख दिया। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमने क्या निकाली? kg m-s-2। एक सेकंड, हाँ, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है m आपका। फोर्स ये आपकी फोर्स है, ये आपका डिस्टेंस है, ओके। kg m2s-2 अपॉन s, माइनस इसकी पावर 1 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -2 प्लस -1 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, क्योंकि रेसिप्रो ऊपर जाएगा ना तो पावर साइन तो चेंज हो जाता है, हमेशा याद रखना, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए, साइन चेंज हो जाएगा। kg m2s-3 पावर की यूनिट्स। ये आखिरी सवाल है बच्चों, खुश हो जाना। कितना लंबा लेक्चर हो गया? तकरीबन 40 मिनट, इंशाल्लाह 5 मिनट बाद छुट्टी। टरबाइन, अच्छा इसने जो है ना, जो मैं अंडरलाइन करता था इसने पहले से ही करके दे दिया। इसमें भी वही है, शो दैट सी हैज नो यूनिट्स, रुको जरा एक सेकंड। पावर, पावर हमने ऊपर निकाल ली, पावर क्या था? kg m2s-3, kg m2s-3, kg m2s-3, kg m2s-3, kg m2s-3, kg m2s-3, बे यार,
के जी एम टू एस माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, पावर हमने पहले ही निकाल ली थी, ओके, पावर पी है। एल इज द लेंथ ऑफ ईच ब्लेड ऑफ द टर्बाइन, ईच ब्लेड ऑफ टर्बाइन सर, तो यहाँ देखें ये 3 टर्बाइन है, तो क्या हम एम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि लेंथ तो एम होती है वो तो हमें पता है, पर 3 टर्बाइन है ना, तो 3 फैन है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। नो, कर भी नहीं देना, एक तो 3 मार्क्स कट जाएंगे, एक मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा, बेवकूफ़ी नहीं करके आना प्लीज़। जिस दिन तो पेपर देने जाओगे बहुत टेंशन में हो गया। अगेन मैं यही चीज़ कहूँगा, इन द मोमेंट ऑफ पैनिक रिमेन काम, ठीक है, चोक नहीं करना। सी डॉट लेंथ, लेंथ है आपकी मीटर का ओवरऑल स्क्वायर। पी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है आपके पास, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है सर, मास होता है के जी, वॉल्यूम क्या होता है सर, एम क्यूब, के जी एम माइनस थ्री। वॉल्यूम हो गया आपको, डेंसिटी प्रेशर हो गया, डेंसिटी डेंसिटी हो गया सॉरी। अच्छा, डेंसिटी का पी जो है ना थोड़ा तिरछा होता है, जैसे इसने बस बनाया हुआ है इस तरीके से, ओके, थोड़ा सा टूवर्ड्स टिल्टेड लेफ्ट होता है। वॉल्यूम, नहीं सॉरी, वी इज दिस विंड, विंड स्पीड, स्पीड क्या होती है एम एस माइनस वन का क्यूब। अब इसको जरा हम शो कर ले, अच्छा सवाल है देखो, एम स्क्वायर डॉट के जी एम माइनस थ्री डॉट, इसकी पावर थ्री है, एम के ऊपर तो पावर थ्री आ जाएगी, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। प्लस माइनस में बहुत गलती होती है, मुझे नहीं पता आप लोगों की होती है, बस मेरी तो होती है, बट और लोगों की भी होती होगी, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, ओके। सी, अच्छा, टू प्लस माइनस थ्री बड़ा है ना, हम राइट साइड पे कर लेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लेते हैं, ओके। टू प्लस पावर टू प्लस माइनस थ्री प्लस थ्री, थ्री से थ्री कटा, प्लस थ्री माइनस थ्री कटा, तो बचा क्या, सिर्फ टू, एम स्क्वायर बचा। यहाँ बीच में क्या बचा, के जी बचा, और क्योंकि ये और ये कट हो गए, तो यहाँ पर से बचा एस माइनस थ्री, ओके, एस माइनस थ्री कैसा है, माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करके, सी डॉट के जी एम टू एस माइनस थ्री इज इक्वल्स टू के जी एम टू एस माइनस थ्री। हैया, सेम यूनिट्स कट गया, बेसिस भी सेम सारी, और पावर्स भी सेम कट गया, करेक्ट आंसर, मुबारक हो, ओके। आप लोग जो है ना, प्लीज़ प्लीज़, अगर ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, या इसके बाद आपके पास कोई टॉपिक आ रहा हो जो आप यूट्यूब में मुझसे पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो जूम वगैरह में, और उसके बाद आपके पास ये टॉपिक आए, तो आप जो है ना इसे अल्लाह भला करे एक कॉपी में पहले से ही नोट कर लीजिएगा, आपको फिर जो है पेपर जब सर समझा रहे होगा, जब आप पास पेपर या सर की बड़ी भी पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको जो है बहुत आसानी होगी। चलिए, ये आखिरी सवाल था, देखिए अब असल में मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही ये, वरना मैं जो हूँ ना आपको करके दिखा देता हूँ, और नहीं छोड़े इसको, क्या ये कहाँ तक हमने करा, हमने यहाँ तक करा है, क्वेश्चन नंबर 21 तक, ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ अगेन मैंने कोई गलती करी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि जो इंसान गलती का पुतला ही होता है, और बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। वन ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, एंड मैं भी नोटिस की बात कर रहा हूँ। खैर, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, कोई चीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ऑनलाइन में नया नया आया हूँ, पहले मैं सिर्फ ओ लेवल्स में पढ़ाता था, वो भी होम ट्यूशन के तौर पे, मैथ्स, ओके। तो प्लीज़ मुझे काइंडली बता दो, ओके, अगर मैं कहीं गलत हूँ, कोई मैंने चीज़ गलत सॉल्व कर ली, कोई एग्जाम्पल गलत सॉल्व कर दी, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल वापस समझा दें, मैं एग्जाम्पल वापस समझा दूँगा, कोई मसला नहीं, बस कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, इसी तरीके से मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, या अगर मैं जूम में पढ़ाऊँ कभी, तो जूम में आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच ये लेक्चर मेरे सुनने के लिए, जैसे मैंने बोला था 5 मिनट और लगेंगे, उस वक्त 39 हो गए, ये 45 हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।